जहां विराजेंगे सबके राम, वहां त्रेता युग जैसा हो रहा इंतजाम। रामलला की जिस प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, उसकी तैयारी देखने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के धाम में क्या क्या होगा, कैसे होगा, योगी आज सब देखेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन के इंतजाम में लगे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों और अफसरों के साथ मीटिंग करेंगे और संतों से भी राय लेंगे। इन सारी तैयारियों के बीच आज 24 क्विंटल वजन का वो घंटा भी पहुंच रहा है जो राम मंदिर में लगाया जाएगा। तो राम मंदिर उद्घाटन को लेकर कितनी हो चुकी है तैयारी और कितनी तैयारियों का होना अभी बाकी है, अयोध्या नगरी को कैसे तैयार किया जा रहा है, इन तमाम बातों का जायजा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में लेने के लिए पहुंच चुके हैं। राम मंदिर में क्या क्या तैयार हो रहा है, कहां तैयारी को फाइनल टच दिया जा रहा है, आइए आपको बताते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह तैयार है, यहां श्री राम का बाल स्वरूप स्थापित किया जाएगा। मुख्य प्रवेश द्वार, जिसे सिंह द्वार भी कहा जा रहा है, वो भी बनकर तैयार है। फर्स्ट फ्लोर पर राम दरबार है। मंदिर के चारों तरफ 732 मीटर की दीवार है। राम मंदिर कैंपस में परिकोटा भी बन रहा है, जिसमें 6 मंदिर बनने वाले हैं। तो आइए, श्री राम मंदिर बनकर कितना तैयार हो चुका है, कितना बनना अभी बाकी है, आइए आपको बता देते हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखा देते हैं, नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। राम मंदिर कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो रहा है। कर्म क्षेत्र अनुष्ठान मंडप बनकर तैयार हो रहा है। गुरु वशिष्ठ पीठिका प्रभु राम के गुरु के नाम पर भक्ति टीला, प्रार्थना और ध्यान केंद्र के लिए बन रहा है। भरत प्रसाद मंडप, प्रसाद भोग और यहां पर तैयार होगा। और श्री राम कुंड यानी यज्ञशाला होगी, जहां पर यज्ञ हुआ करेगा। कर्म क्षेत्र जहां पर अनुष्ठान किया जाएगा, जो अनुष्ठान मंडप जहां पर बनाया जा रहा है। गुरु वशिष्ठ पीठिका, जो कि प्रभु राम के गुरु के नाम पर बन रही है। भक्ति टीला, जहां प्रार्थना और ध्यान लगा सकेंगे आने वाले श्रद्धालु। श्री राम कुंड, जहां यज्ञशाला होगी, यानी जहां पर यज्ञ किया जा सकता है। तो कुछ ऐसा होगा राम मंदिर कॉम्प्लेक्स जो बनकर तैयार हो रहा है। और एक एक जगह का नाम खासतौर पर रखा गया है और एक एक जगह को खासतौर पर चुना गया है। यानी अगर आप भरत प्रसाद मंडप पर जाएंगे तो यहां प्रसाद और भोग तैयार होता हुआ आपको मिलेगा। आप श्री राम कुंड में जाएंगे तो यहां यज्ञशाला मिलेगी। कर्म क्षेत्र में जाएंगे तो यहां अनुष्ठान मंडप आपको मिलेगा। अगर आप गुरु वशिष्ठ पीठिका में जाएंगे तो ये प्रभु श्री राम के गुरु के नाम पर जगह को बनाया गया है। भक्ति टीला पर जाएंगे तो यहां प्रार्थना और ध्यान लगा सकेंगे आने वाले श्रद्धालु। तो राम मंदिर का दिव्य स्वरूप, भव्य स्वरूप देखने को मिलेगा। और राम मंदिर का एक एक कोना प्रभु श्री राम से जुड़ा हुआ होगा। यानी त्रेता युग वाली जो अयोध्या है, उसके दर्शन अयोध्या में जाकर आप कर सकते हैं। तो रामलला की जिस नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है, आइए उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं, उसके बारे में भी डिटेल से आपको बताते हैं। लेकिन आप पहले समझिए कितना अद्भुत और अलौकिक राम मंदिर है। मुख्य मंदिर के साथ 13 और मंदिर बनाए जा रहे हैं। 3 पुराने टीलों, 2 मंदिरों का संरक्षण भी किया गया है। मुख्य मंदिर में 12 प्रवेश द्वार होंगे, यानी 12 ऐसे गेट होंगे जहां से आप मंदिर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। 70 एकड़ में ये मंदिर कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है। 2.70 एकड़ में मंदिर है। मुख्य मंदिर के साथ 13 और मंदिर हैं। 3 पुराने टीले और 2 मंदिरों का संरक्षण इसमें किया गया है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने के लिए 12 द्वार होंगे। अब आइए मूर्ति के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। 19 जनवरी को फल के साथ वास, अनाज के साथ वास होगा। 22 जनवरी आंखों की पट्टी खोली जाएगी और दर्पण दिखाया जाएगा भगवान श्री राम को, रामलला को। और इसके साथ ही प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो होगा। पूरे विधि विधान के साथ प्रभु श्री राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। तो ये खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है। राम उत्सव की तैयारी हो चुकी है और ये जो राम उत्सव है, ये 76 दिनों तक चलने वाला राम उत्सव है। प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बन रहे नए मंदिर में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार 22 जनवरी 2024। प्राण प्रतिष्ठा का समय दोपहर 12:20।
तो देखिए, अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी देखने पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ। ट्रस्ट के पदाधिकारी, संतों और अफसरों के साथ भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बैठक करनी है, उनके साथ भी बातचीत करनी है। और 22 जनवरी को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं या उससे पहले होने वाले अनुष्ठानों को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं, उस पर मुख्यमंत्री ब्रीफिंग लेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। 22 जनवरी की तारीख ऐतिहासिक तारीख होने जा रही है और इस ऐतिहासिक तारीख को और बड़ा बनाना है, तैयारियों में कुछ चूक ना रह जाए, इसका प्रबंध खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखते हुए नजर आ रहे हैं। विशाल प्रताप सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, मुख्यमंत्री अब पहुंच चुके हैं अयोध्या, सीधा उनका कार्यक्रम क्या है आज का? प्राची, अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं हनुमानगढ़ी, जहां पर वो बजरंगबली भगवान का दर्शन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की इस पूरा जो उनका दिन का कार्यक्रम है, इसमें जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं वो सारे यहां पर मौजूद हैं। चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा यहां पर मौजूद हैं, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद यहां पर मौजूद हैं, सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से एसडीजीएलओ प्रशांत कुमार यहां पर मौजूद हैं, अयोध्या मंडल के कमिश्नर, एसएसपी और इसके अलावा डीएम, जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग यहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचे हुए हैं, यहां पर बजरंगबली का दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे और उसके बाद वो आगे यहां से निकलेंगे, जाएंगे, सबसे पहले रामलला के दर्शन करेंगे। और वहां पर मंदिर में जिस तरीके से पूरी प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है वो पूरा कंप्लीट कर लिया गया है, उसको अंतिम रूप देखेंगे। और जो इतने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी की बात कर लिया जाए, एसडीजीएलओ की बात कर लिया जाए, अयोध्या मंडल के कमिश्नर की बात कर लिया जाए, जिलाधिकारी की बात कर लिया जाए, एसएसपी की बात कर लिया जाएगा, सभी लोग यहां पर मौजूद हैं। और 22 तारीख को जिस तरीके का कार्यक्रम रहने वाला है उसको लेकर के ये अंतिम दौर की बैठक है, क्योंकि अब से 12 दिन बाद प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में होने वाला है, जिसमें तमाम न सिर्फ वीवीआईपीज आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे, साधु संत आएंगे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम होने वाला है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री आज अयोध्या पहुंचे हैं, ग्राउंड में पहुंचे हैं। बिल्कुल, अपनी पूरी टीम के साथ हैं कि तैयारी का जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विशाल लेना है। फिलहाल हनुमानगढ़ी में दर्शन मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या में सीएम योगी का आज मैराथन कार्यक्रम है। वो मंदिर के निर्माण कार्य का जायजा लेंगे, प्राण प्रतिष्ठा की एक एक तैयारी को देखेंगे। योगी आज उस टेंट सिटी में भी जाएंगे जहां हजारों मेहमानों के रहने का इंतजाम किया गया है। प्राण प्रतिष्ठा की एक एक तैयारी पर वो जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों, संतों और अफसरों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की भी सीएम योगी समीक्षा करने वाले हैं। तो फिलहाल मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंच चुके हैं, सीधा भक्त हनुमान के दर्शन करने के लिए पहुंचे हनुमानगढ़ी। इसके बाद रामलला के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामलला के गृह प्रवेश में पुजारी कौन होगा, यजमान कितने होंगे, अब ये सब भी फाइनल हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के सारे अनुष्ठान 6 पुजारियों के जिम्मे होंगे। ब्रह्म गणेश शास्त्री द्रविड़, आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित, सुनील दीक्षित, गजानंद जोगकर, अनुपम दीक्षित, घटाटे गुरुजी ये सारे अनुष्ठान कराएंगे। मोदी सहित कुल 11 यजमान होंगे। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 16 से 22 जनवरी तक चतुर्वेद यज्ञ कराया जाएगा। प्रधानमंत्री से लेकर देश भर के बड़े बड़े संत महात्मा इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्राण प्रतिष्ठा पर विशेष उपस्थिति, सानिध्य भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष मणिराम छावनी अयोध्या के श्री महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज। इस अवसर पर देश के लगभग 4000 संत महात्मा, भारत की 125 से भी अधिक उपासना पद्धति गुरु परंपराओं के संत महात्मा, आचार्य महामंडलेश्वर, सभी 13 अखाड़े, सभी 6 दर्शन, उनके अनुयायी संत महापुरुष उपस्थित रहेंगे, उनको आमंत्रित किया गया है। विशाल, तैयारियां अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं, सब कुछ तय कर लिया गया है। मूर्ति की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तब क्या होगा, यजमान कौन होंगे, पुजारी कौन होंगे, ये सब कुछ अब फाइनल कर लिया गया है अयोध्या में।
प्राची देखिए सब कुछ बिल्कुल फाइनल किया गया है और जो विजुअल्स मैं इस समय दिखा रहा हूं इंडिया टीवी पे अपने दर्शकों को, इसमें आप देखिए कि मुख्यमंत्री अपनी फ्लीट में आकर के बैठ गए हैं और एसडीजीएलओ प्रशांत कुमार समेत जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, अब ये जो कारमा है, जो पूरी फ्लीट है, ये बढ़ रही है रामलला के मंदिर की तरफ, ऐतिहासिक मंदिर की तरफ, जहां पर पूरा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। तो अब मुख्यमंत्री की जो फ्लीट है वो फिलहाल निकलने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के जो महंत है राजू दास, उन्होंने मुख्यमंत्री का अभिवादन किया है और उसके बाद आप विजुअल्स देखिए कि मुख्यमंत्री यहां से निकल रहे हैं तो जितने भी दुकान वाले हैं वो दुकान वाले भी हाथ जोड़ करके अभिवादन कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री का अभिवादन करना। अयोध्या जिस तरीके से सज रही है, संवर रही है, नव अयोध्या, भव्य अयोध्या जो दिखाई पड़ रही है, सभी लोग मुख्यमंत्री का इस समय न सिर्फ यहाँ पर शुक्रिया अदा कर रहे हैं बल्कि उनका अभिवादन कर रहे हैं। और अब जो एक काफिला देख रही है प्राची आप, ये काफिला फिलहाल निकल चुका है रामलला के दर्शन करने के लिए। और ओम हविषादे हे बलिनो तथोम पुष्पवदे हे प्रशोवदे हे अठवाहिव सैतवदे वेदा पारैष्टवः पुष्पान् समालां समर्पयामि। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सीएम हनुमानगढ़ी में भक्त हनुमान के दर्शन करने के लिए पहुंचे। विशेष पूजा अर्चना करने के बाद परिक्रमा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए और अब हनुमानगढ़ी से निकलकर सीएम रामलला की तरफ बढ़ चुके हैं। रामलला के दर्शन पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और फिर उसके बाद जो उनके कार्यक्रम हैं, जो समीक्षा बैठकें करनी है, वो फिर सीएम को करना है। लोकशरण्य भयशरि हरिः प्रजां बाहुरामेकरोत्पादनं पायोरेतो असमासुधत्तः। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो अयोध्या में पहुंच चुके हैं। अयोध्या में तैयारियों का जायजा लेंगे। मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद अब सीधा रामलला की तरफ मुख्यमंत्री बढ़ चुके हैं। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, मुख्यमंत्री तो पहुंच गए, समीक्षा बैठकें भी हो जाएंगी, लेकिन इन सब के बीच अयोध्या का माहौल आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे क्या कहना है यहाँ के लोगों का? देखिए अयोध्या का जो माहौल है प्राची, वो यहाँ के वातावरण में आकर के कोई भी महसूस कर सकता है। कैसी रही होगी अयोध्या त्रेता युग में, कैसा रहा होगा माहौल, कैसा रहा होगा राम राज्य, इसकी परिकल्पना अगर आपको करनी है तो आपको सिर्फ अयोध्या आना है और अयोध्या आकर के आपको ये सब कुछ बदला बदला नजर आएगा। हनुमानगढ़ी की जो तस्वीरें हैं, मैं कैमरामैन राजीव को बोलूंगा कि जरा हनुमानगढ़ी की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि अभी वीआईपी प्रोटोकॉल की वजह से ये रास्ता रुका हुआ था, लेकिन बड़ी संख्या में आप देखिए जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो फिलहाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, कोहरे ने पूरी तरीके से अब से कुछ देर पहले तक वातावरण को घेर रखा था, लेकिन बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। वो बताने के लिए काफी है कि अयोध्या में इस समय माहौल किस तरीके का है, वातावरण किस तरीके का है और राम राज्य की जो परिकल्पना की जाती है वो अयोध्या में इस समय पूरी तरीके से नजर आ रही है। बड़ी संख्या में देखिए लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मन में कितनी खुशी है, अयोध्या में भगवान श्री राम का ऐतिहासिक मंदिर बन चुका है और अब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। बहुत ज्यादा खुशी है। जो सालों सालों की 500 साल से जो हम जिस चीज का इंतजार कर रहे थे, हमारे पूर्वजों ने जिस चीज का इंतजार किया था, वो चीज आज होने जा रही है। कहाँ से आप आए हैं दर्शन करने? उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड से आप लोग आए हैं, आप भी आए साथ में? मेरे पति हैं। कितनी खुशी हो रही है अयोध्या में आकर के? खुशी, और हम एक अपना उद्देश्य लेके यहाँ पे आए हैं कि हमारी उत्तराखंड की महिलाएं रामलीला कर रही हैं और मैं अयोध्या की जनता से आह्वान करता हूँ कि वो शाम को 5:30 बजे तुलसी स्मारक में
हम रामलीला देखने आए और हम बहनों का उत्साहवर्धन करें। उत्तराखंड से लोग आ रहे हैं, अलग अलग प्रांतों से लोग आ रहे हैं, अलग अलग जिलों से लोग आ रहे हैं। राम कथाएं यहाँ पर रखी जा रही हैं और उसका वो आह्वान भी कर रही हैं कि उत्तराखंड की जो बहनें यहाँ पहुंची हुई हैं राम कथा पार्क में अपने तमाम आयोजनों को लेकर के उसका वो निमंत्रण दे रहे हैं। और सबका ये कहना है कि उनके मन में इतनी ज्यादा खुशी है, 500 साल में जो काम नहीं हुआ था वो अपनी जिंदगी में, अपनी मौजूदगी में अगर ऐसी प्राण प्रतिष्ठा को देखने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर प्रभु का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद उनके ऊपर है। इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा सच्चाई है, बहुत ज्यादा खुशी है और यही वजह है कि अयोध्या का वातावरण अपने आप में बिल्कुल बदला बदला नजर आ रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अपने तमाम अफसरों के साथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं ताकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से पहले, आज आखिरी मीटिंग से पहले सब कुछ तय किया जा सके कि अयोध्या में क्या होना है, कैसे होना है, वीआईपी प्रोटोकॉल्स को किस तरीके से निभाना है। और निश्चित तौर पर हनुमानगढ़ी के जो विजुअल्स हैं, कैमरामैन को बोलूंगा कि हनुमानगढ़ी के विजुअल्स दिखाएं। प्राची, आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों की जो आकृति है, सर है, वो नजर आएंगे क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा है। दिन कोई भी हो, चाहे मंगलवार हो, शनिवार हो, कोई भी दिन हो, हर दिन यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि अयोध्या जिस तरीके से धार्मिक नगरी के तौर पर पूरे देश भर में, पूरे विदेश में हर जगह फेमस हो चुकी है, प्रसिद्ध हो चुकी है, वो ये बताता है कि यहाँ के लोगों का उत्साह किस तरीके का है और अयोध्या का वातावरण किस तरीके का है। जहाँ हर ओर श्री राम पुरुषोत्तम महाराज का उद्घोष है, वहीं बजरंग बली को भी यहाँ लोग नमन करने पहुंच रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ लगातार आ रहे हैं ताकि अपने आराध्य को नमन कर सके, उनको प्रणाम कर सके। बिल्कुल, आपके पीछे की तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त राम भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। हनुमानगढ़ी में इस कदर लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और विशाल, यही सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के लिहाज से भी होगी क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट भी है। ऐसे में वीवीआईपी सुरक्षा का ख्याल रखना है, व्यवस्थाओं को बनाए रखना है और आम श्रद्धालुओं की भावनाओं का भी ख्याल रखना है। प्राची, प्रशासन के सामने चुनौती इसी बात की है कि बड़ी संख्या में न सिर्फ वीवीआईपीज आएंगी बल्कि दूर दराज से, पूरे देश से, विदेशों से जो श्रद्धालु आएंगे, जो भक्त आएंगे, जो लोग आएंगे, उनको अयोध्या में मैनेज करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। अयोध्या में जिस तरीके से टेंट सिटी बनाई जा रही है, जिसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज स्वयं जाएंगे। अयोध्या नगर निगम की तरफ से टेंट सिटी बनाई गई है और ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरीके का रहेगा, इसको लेकर के भी खासी निगाहें रहेंगी। यही वजह है कि कानून व्यवस्था की जब समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री विकास कार्यों के साथ साथ, तो इस बात पर सबकी नजर रहेगी कि अयोध्या में अब आने वाले दिनों में खास तौर पर 22 तारीख को ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरीके का किया जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे, डेलीगेट्स आएंगे, प्रधानमंत्री का आगमन होगा, दूर दराज से मिनिस्टर्स आएंगे और भी सारे श्रद्धालु आएंगे। तो ऐसे में अयोध्या में ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे रखा जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। यही वजह है कि न सिर्फ अधिकारियों को शामिल किया गया है बल्कि वॉलंटियर्स को भी आज बुलाया जा रहा है जी। उनकी तरफ से क्या व्यवस्था होगी, उनकी तरफ से क्या सहयोग होगा और क्या कम्युनिकेशन होगा प्रशासन के साथ ताकि अयोध्या में ट्रैफिक स्मूथ रहे, अयोध्या में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे, अयोध्या में सारे कार्यक्रम आसानी से हो सके। और व्यवस्थाओं को देखना है, कानून व्यवस्था पर समीक्षा करनी है। अयोध्या जब प्रभु श्री राम का स्वागत करेगी तो कितनी भव्य और दिव्य दिखेगी, इसका भी खास इंतजाम करना है। आप बने रहिए विशाल हमारे साथ। अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 22 जनवरी को देश विदेश से मेहमान अयोध्या पहुंचेंगे, तो इसके लिए खास व्यवस्थाएं क्या की गई हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वीवीआईपी मूवमेंट होना है, बड़े बड़े मेहमान अयोध्या में मौजूद रहेंगे। तो आप समझ लीजिए कि अयोध्या में क्या बदलाव किए गए हैं, अयोध्या को कैसे तैयार किया गया है। 22 जनवरी को वीवीआईपी का रेला होगा। अयोध्या एयरपोर्ट से परमिशन मांगी है, 21-22 जनवरी को लैंड करने की परमिशन है। अयोध्या में अभी 8 प्लेन खड़े करने की जगह है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर एयरपोर्ट पर इसकी व्यवस्था की जाएगी क्योंकि 22 जनवरी को वीवीआईपी मूवमेंट होना है। प्लेन से 100 से ज्यादा जो लोग हैं वो पहुंचने जा रहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो चार्टर्ड प्लेन है उन्हें खड़े करने का इंतजाम किया जाए। इसीलिए अयोध्या एयरपोर्ट के अधिकारी लखनऊ, गोरखपुर और जो आसपास के एयरपोर्ट हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, वहां से परमिशन मांगी गई है। लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर ये आसपास के जिले हैं, आसपास के शहर हैं जहां पर चार्टर्ड प्लेन से वीवीआईपी लैंड कर सकते हैं और फिर गाड़ी के जरिए उनका मूवमेंट अयोध्या के लिए हो सकता है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जयकारा उस कश्मीर में भी लग रहा है जहां कभी आतंकियों की गोलियों की आवाज गूंजा करती थी।
अयोध्या से पूजन कर भेजा गया अक्षत कलश अनंतनाग के प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर में स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर में जयकारे गूंजे और भक्तों ने कलश यात्रा निकाली। ये कलश अनंतनाग में घर घर ले जाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आई आस्था की ये तस्वीर बता रही है कि भक्तों के मन में राम किस कदर समाये हुए हैं। अनंतनाग के मार्तंड सूर्य मंदिर में जब अक्षत कलश की स्थापना की गई तो पूरा इलाका जयकारों से गूंज उठा। और एक बार फिर से हम विशाल का ही रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। विशाल, और क्या खास तैयारी अयोध्या में की जा रही है? जो वीवीआईपी मूवमेंट होगा, खासकर उनके प्लेन्स को लेकर, उनके आगमन को लेकर, क्या कोई विशेष प्लान बनाया जा रहा है? देखिए, सारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं प्राची, वो आज इसी वजह से अयोध्या में मौजूद है और हमारे साथ महंत राजू दास मौजूद हैं। प्राची, इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं महंत राजू दास जी। अब से कुछ देर पहले हनुमानगढ़ी में उन्होंने पूजा अर्चना की है। महंत जी, क्या आशीर्वाद दिया है, क्या आशीर्वाद मांगा है आज उन्होंने, और क्या बातचीत हुई मुख्यमंत्री साहब, वो बताइए। नहीं, वो साधु हैं, उनके लिए पूरा देश परिवार है, पूरा उत्तर प्रदेश परिवार का सदस्य है। इसके नाते वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। वो जब भी आते हैं महीने में 3 बार 4 बार, इस बार राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है तो तीसरे दिन चौथे दिन उनका आना होता है। जब भी वो आते हैं तो उनका प्रयास रहता है, राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारे शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। पवन पुत्र महाबली हनुमान के शरण में आते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के राजा हैं, ये संसार के राजा हैं, तो संसार के राजा के पास आते हैं और अयोध्या को कितना सुंदर हम बना पाएं, उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता और चिंतन कितने अच्छे तरीके से कर पाएं, वो काम और वो कार्य करते हैं। तो जैसे योगी जी आए, उनको रिसीव किया, रिसीव करने के बाद उनको दर्शन पूजन कराया, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हम लोगों ने माला पहनाया, आशीर्वाद उनको दिया, अंगवस्त्र प्रदान किया। उसके बाद जब आश्रम में बैठे तब उन्होंने चर्चा किया कि महाराज जी 22 तारीख को जिस प्रकार से राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, दुनिया के कोने कोने से राम भक्त सनातनी आ रहे हैं, ट्रस्ट के लोगों ने जिन जिन लोगों को बुलाया है वो सारे लोग जब आ रहे हैं तो आने के बाद थोड़ी सी अयोध्या वासी भी मन प्रफुल्लित करके और तन को गदगद करके, जैसे आप लोग इतना दिनों तक सेवा किया है उसी प्रकार उस दिन भी सेवा होनी चाहिए। तो वीवीआईपी के लिए, बाकी लोगों के लिए, बिल्कुल। देखिए विशाल, ये तो खास इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब रामलला के दर्शन करेंगे और तमाम समीक्षा बैठक करेंगे। शुक्रिया विशाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।